हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक पढ़ाना जा रहा हूँ। इट इज कार्बन एंड आयन। इट इज ऑल्सो ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो लेट अस स्टार्ट। कार्बन एंड आयन। आई एम A.K. Jha and it is quite popular channel A.K. Jha केमिस्ट्री क्लासेस। तो कॉपी निकालिए और नोट्स तैयार कीजिए। लिखते हैं कार्बेनियन आयन। कार्बेनियन आयन। कार्बेनियन होता क्या है? अगर कार्बन पे निगेटिव चार्ज डेवलप कर जाए तो उसको बोला जाता है कार्बेनियन आयन। जिस तरह पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने पे उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, उसी तरह निगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे डेवलप कर जाता है तो उसको कहा जाता है कार्बेनियन आयन। क्लियर? सपोज करो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटॉम is called कार्बेनियन आयन। अगर सपोज करो ये कोई कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ कोई ग्रुप X जुड़ा हुआ है, X इज less electronegative than carbon, means carbon is more electronegative than this X. It will attract the shared electron and by heterolysis negative charge will develop on carbon atom and plus X plus. This is called कार्बेनियन। चूंकि ये मिथाइल है, इसे मिथाइल कार्बेनियन। जिस तरह कार्बोकैटायन में मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन वगैरह वगैरह होता है, उसी तरह जैसे मिथाइल कार्बेनियन, इथाइल कार्बेनियन, प्रोपाइल कार्बेनियन, आइसोप्रोपाइल कार्बेनियन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनियन, जैसे बेंजाइलिक कार्बेनियन, एलाइल कार्बेनियन वगैरह वगैरह। एक और देख लो विनाइल कार्बेनियन, दिस इज विनाइल कार्बेनियन। So there are various types of कार्बेनियन। यहाँ अगर 3 जुड़ा रहेगा, इस तरह का हम अगर हम इसमें 2 बेंजीन रिंग जोड़ दें, जैसे डाइफिनाइल कार्बेनियन वगैरह, ट्राइफिनाइल कार्बेनियन, जैसे ट्राइफिनाइल कार्बेनियन। इस तरह there are
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बेनियंस। क्लियर? जिस तरह कार्बोकैटायन पढ़ाया गया था उसी तरह ये कार्बेनियन है। क्लियर? अब इसका हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बेनियन। कार्बोकैटायन के कैरेक्टरिस्टिक्स से थोड़ा डिफरेंट है और फ्री रेडिकल के से भी थोड़ा डिफरेंट है। लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बेनियन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बेनियन। फर्स्ट पॉइंट, ये कार्बेनियन है, ये सपोज करो जिसे मिथाइल कार्बेनियन। इसमें कार्बन के पास 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स with carbon atom is equal to 8. 6 plus 2 8। अगर इसका हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं जिस तरह अमोनिया में, ये अमोनिया में जिस तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसी तरह इसमें भी क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 and 2 lone pair equivalent to 1 electron pairs, 1 electron pairs मतलब 4 hybrid orbitals, 4 hybrid orbitals. It means hybridization is sp3. Hybridization sp3 is हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, देखो ये ऐसा है, sp3 का ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और ये अनशेयर्ड। सिमिलर स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का भी, सिमिलर स्ट्रक्चर अमोनिया। ढक दें, इट लुक्स, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, but actual shape pyramidal, like pyramid. This will look like pyramid. ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस है। ज्योमेट्री का हर एक वैलेंसी अगर एटॉम से फुलफिल्ड हो तो दैट विल बी रेगुलर ज्योमेट्री। अगर यहाँ भी एक ऐसा रहता लाइक मीथेन तो इट विल हैव रेगुलर ज्योमेट्री, सो इट शुड हैव ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड शेप भी टेट्राहेड्रल। यहाँ पे केवल 3 जगह एटॉम है और ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो स्पेक्ट्रोस्कोप से जब देखा जाता है तो केवल ये दिखाई पड़ता है। कंसिक्वेंटली इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल होती है। क्लियर?
अब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज डाईमैग्नेटिक, और इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, डाईमैग्नेटिक, और चूंकि इसमें नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, इट विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये हुए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बेनियन आयन। इसमें याद रखने की 3 चीज है, शेप पिरामिडल, डायमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, बहुत सिंपल है, और इसका फॉर्मेशन जो होता है वो ड्यू टू द हेटेरोडाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। क्लियर है? इसके बाद अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की बात। बताएं इसको, बताएं। गुड। अब आइए इसकी स्टेबिलिटी पे। जहां कार्बेनियन आयन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, कार्बोकैटायन में होता है, फ्री रेडिकल में होता है, बट कार्बेनियन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, और इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग इफेक्ट के कारण सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? अगर किसी कार्बेनियन से, सिंपल सी चीज है, अगर किसी कार्बेनियन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, अगर कोई एक्स है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG है, तो इसको यह डिस्टेबलाइज कर देगा। इट मेक्स इट डिस्टेबलाइज। और अगर इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन वाई कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो लेने वाला है, तो इसको वे स्टेबलाइज कर देगा, बिकॉज पहले से इस पर इलेक्ट्रॉन है ही, पहले से इस पर इलेक्ट्रॉन है और कहीं से इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, तो इसको ये डिस्टेबलाइज कर देगा। इट विल बी अनस्टेबल। अगर कोई विड्रॉ करने वाला मिलेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला हो, अट्रैक्टिंग ग्रुप हो, तो उसको ये स्टेबलाइज कर देगा। अब हम बात करते हैं पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। केस फर्स्ट, दिस इज मिथाइल कार्बेनियन, दिस इज इथाइल कार्बेनियन, दिस इज प्रोपाइल कार्बेनियन भी ले लेते हैं हम, प्रोपाइल कार्बेनियन भी ले लेते हैं। दिस इज प्रोपाइल कार्बेनियन, निगेटिव हम लेते हैं। इसके बाद प्रोपाइल कार्बेनियन के बाद हम लेते हैं 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल, CH3 निगेटिव। उसके बाद लेते हैं CH3 इस पे लेते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल,
आइसोप्रोपाइल टर्शियरी ब्यूटाइल। क्लियर है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हम यहां से स्टार्ट करें। इसमें हम जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप आर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, तो इसको 3 ओर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इट विल बी लिस्ट स्टेबल। इसमें 2 ओर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इट विल बी मोर स्टेबल दैन 3। इसमें 1 ओर से मिल रहा है, तो 1 डिग्री। हम ऐसे भी जानते हैं कि दोनों 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। दोनों में कंपेयर करें, उससे पहले भी मैंने बतलाया है कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है। मतलब प्रोफाइल, नॉर्मल प्रोफाइल, नॉर्मल प्रोफाइल कार्बोकैटायन, नॉर्मल प्रोफाइल कार्बोकैटायन में 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। इसमें 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, इसमें 1 अल्काइल ग्रुप। नेचुरली इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। नेचुरली इथाइल विल बी मोर स्टेबल दैन प्रोपाइल, और सबसे स्टेबल होगा मिथाइल कार्बोकैटायन। एकदम जस्ट अपोजिट है कार्बोकैटायन के। मिथाइल कार्बोनायन कार्बोकैटायन में ये ज़्यादा स्टेबल था, ऑर्डर उल्टा था, लेकिन एनायन में, कार्बोनियन में ऑर्डर ये रिवर्स हो गया। मतलब है कि मिथाइल कार्बोनायन इज मोस्ट स्टेबल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनायन इज लीस्ट स्टेबल। क्लियर है? हम बात करते हैं सेकेंड की। हम बात करते हैं एलाइल की, जिसे एलाइल कार्बोनायन और बेंजाइल। और बात करते हैं बेंजाइल की, जैसे एलाइल CH2 CH माइनस, एलाइल है, ये ऐसा है, ये CH2 माइनस। हम इसमें देखें, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसमें there are two resonating structures RS। इसमें there are 1 2 3 there are 4 resonating structures। जितने पाई बॉन्ड होते हैं उससे एक ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए अगर रेजोनेंस के ख्याल से इट विल बी मोर स्टेबल, मतलब बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कार्बोनियन इज मोर स्टेबल दैन एलाइल कार्बोनियन। क्लियर है? क्लियर है? अब आते हैं इस पे नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसकी बात करें अब थर्ड पॉइंट, Sp ऐसा कोई है CH3CH2 इथाइल कार्बोनियन। अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, देख रहे हैं इसमें ये इसमें
हाइब्रिडाइज है कार्बन है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2, दिस इज sp, यह भी sp3 है, यह भी sp2 है, यह भी sp3 है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता सबसे ज़्यादा सबसे कम sp3 की होती है, उसके बाद sp2 की होती है, उसके बाद sp की होती है। क्लियर है? इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा, ये जो sp है ये sp इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेचुरली स्टेबिलिटी जो हो जाएगी वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की सबसे कम, sp2 की उससे ज़्यादा sp। बात को समझने का प्रयास करो, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, मतलब इट विल अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अधिक खींचेगा, इससे कम ये खींचेगा, उससे कम ये खींचेगा। मैंने एरो दे दिया है, तुम इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो, ये दिस इज sp, दिस इज sp, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3, sp3। क्लियर है? इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक बीच वाला सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों पाई बॉन्ड होता है। तो दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, नेचुरली ये इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बनियन आयन में मोस्ट स्टेबल देन दिस। कार्बोकैटायन उल्टा था, कार्बोकैटायन में sp3 ज़्यादा स्टेबल था, बिकॉज कार्बोकैटायन ने बताया था ऑलरेडी पहले से प्लस है, उसको sp के केस में ऑलरेडी पहले से उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसको ऐसे ही कमी थी इलेक्ट्रॉन की, और उसको वो अपने जो अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको और भी अनस्टेबल कर दे रहा है। लेकिन इसका उल्टा होता है कार्बेनियन में। इन पॉइंट्स को याद रखोगे, ये दिया गया। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात। मिटाएं इसको, मिटाएं। नाउ स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में मैंने कहा है कि रेजोनेटिंग इफेक्ट के कारण रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होता है। नेचुरली क्या होगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर C6H5 3C negative C6H5 का होल टू C नेगेटिव, इसी बेंजाइल C6 या H होगा C6H5 C6H5 CH2 बेंजाइल। बेंजाइल के बाद होता है एलाइल CH2 CH2 जैसे एलाइल, उसके बाद मिथाइल, तो फिर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो दिस विल बी, ये इस तरह
स्टेबिलिटी चलेगी, बिकॉज इसमें रेडिएटिंग इफेक्ट होंगे 10 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर, इसमें होंगे 7 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 4 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 2 रेडिएटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज प्लस आई, दिस इज प्लस आई प्लस आई प्लस आई। इसमें 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन, इसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इसको 2 तरफ से दिया जा रहा है, इसको 1 तरफ से दिया जा रहा है, और इसमें कुछ इसमें तो है ही नहीं देने वाला। क्लियर? इसमें 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, 2 ओर से दिया जाएगा, 1 ओर से दिया जाएगा, इसमें नहीं है। इस तरह यू कैन रिमेंबर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनियंस। क्लियर है? क्लियर है? अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल का। क्लियर? बता दें? गुड। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा, ये यहाँ पे निगेटिव है। क्लियर है? इसको हम यहाँ डालते हैं, यहाँ पे इसको हम निगेटिव लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम इसको लेते हैं CH2 निगेटिव एलाइल है, CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि दिस कार्बन इज 2 डिग्री, दिस कार्बन इज 3 डिग्री, यहाँ CH3 है 1 2 3, इसमें जैसे 1 डिग्री। हम देखें कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर है? इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है। क्लियर? इसमें रेजोनेंस हो रहा है, दिस इज 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है। हम जानते हैं कि 1 डिग्री, इसको A माने, इसको B, इसको C, 1 डिग्री है तो C इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री A देन B। इसमें माइनस प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है? इसमें रेजोनेंस भी है और प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, इसलिए ये ऐसा चलेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, बता दें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। CH2 निगेटिव, यहाँ पे
NO2 CH2 negative CH2 एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3 है, CH2 Cl यहाँ पे OH CH2 OCH3 A B C D E F G, ये 1 2 3 4 5 6 7, इसको इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी में से आना है। सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है। हम पहले एक एक ग्रुप का जो के बारे में बात करें। ये NO2 माइनस मिलोमेरिक इफेक्ट -M -I दोनों से इलेक्ट्रॉन ये खींचता है। या भी -M -I बट लेस देन दिस, ये इलेक्ट्रॉन देता है +I, ये -I इलेक्ट्रॉन वो लेता है, -I Cl is -I +M, this is -I +M, this is -I +M। इसके केस में एक्सेप्शन है हेलोजेंस, इसमें ये जो है मिलोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता है। बाकी सबों में जहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट हो और मिलोमेरिक इफेक्ट हो तो ये मिलोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है। अब हम इसमें देख रहे हैं ये दोनों इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यह भी कर रहा है, तो -M -M क्लियर है। इसमें OH में क्या होगा, ये डोमिनेट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा और यह भी देगा, यही इफेक्टिव होगा। अब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जो है ये OH की ज़्यादा होती है, OCH3 कम होती है, ये बात को याद रखना है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यह भी खींच रहा है, यह भी खींच रहा है, नेचुरली इसको ये स्टेबलाइज कर देगा। CH2 की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको ये घटाएगा, ये घटाएगा, ये ज़्यादा खींचता इससे है, तो सबसे पहले क्या होगा, B इज मोस्ट स्टेबल देन C, उसके बाद यह भी खींच रहा है दिस E। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग के वजह से इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। इसके साथ न कोई लेने वाला है न कोई देने वाला है। उसके बाद ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, दिस इज न्यूट्रल।
तो अब ये स्टेबल होगा। अब इसकी बात करें, हम बात करें इसकी बात करें, इसका काम हो गया, ये हो गया। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट से यह कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा बशर्ते कि इससे, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट से नेचुरली। उसके बाद डी स्टेबल होगा। अब इन दोनों की बात करें, इन दोनों में OH ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, ये कम देता है, तो उसके बाद G होगा और सबसे अनस्टेबल F होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्लियर है? क्लियर है? इस तरह हम शो करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। क्लियर? अब एक और ले लें एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा, एग्जाम्पल लेते हैं हम इस तरह का, ये CH2 यहाँ पे है, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे CH2 है, दिस इज NO2 यहाँ है। जब पैरा पोजीशन पे रहता है तो ये -m इफेक्ट होता है, और जब ये मेटा पोजीशन पे रहता है तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा। नेचुरली इट विल बी पैरा नाइट्रो बेंजाइलिक निगेटिव जो है कार्बोनियन इज मोर स्टेबल दैन दिस पैरा, दिस सॉरी मेटा नाइट्रो डेरिवेटिव। इस तरह आज यह कार्बोनियन आयन खत्म हुआ, तो मैंने इस तरह 3 पढ़ा दिया। 3 जो इंटरमीडिएट बनते हैं इंपॉर्टेंट, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बोनियन। इसके बाद हम पढ़ाएंगे कार्बीन्स। उसके बाद ये चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरी चीज़ों को बताएंगे। तब तक में पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।